हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @आर्यन क्लासेस 2025। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके हमारा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। हम आपको पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद बताने वाले हैं ताकि वो कक्षा 9th का है। ठीक है, तो चैप्टर 2 का है, अध्याय 2 हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बताने वाले हैं कि एक पद और द्विपद और त्रिपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं। जैसे x का स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों, ये -x हो गया, ठीक है। और जैसे ये 5 हो गया, ये हमारा क्या है, एक पदीय बहुपद है। जैसे 5x² हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होते हैं, ये सब एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक पदीय बहुपद हम इस तरह होते हैं। एक पदीय बहुपद को तो पहचान लिया जाता है ऐसे ही। ठीक है, अब हम चलते हैं द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, ठीक है। द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे x का स्क्वायर +5 हो गया, ठीक है। 3x+2 हो गया। इस तरह के बहुपद हमारे क्या कहते हैं कि द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं। जैसे हो गया 2x² + 3x+5, ठीक है। तो ये हमारा त्रिपदीय बहुपद हुआ। और जैसे हम लिख दें x+5 का होल स्क्वायर, तो ये भी हमारा त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। ताकि हम आपको समझा रहे हैं कि x+ जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है, इसको हम तोड़ते हैं कैसे, a² + b² + 2ab। एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद और ये त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, तो इसी प्रकार जब इसको तोड़ेंगे तो ये भी त्रिपदीय बहुपद में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों होता है। अब हम आपको बता रहे हैं शून्य पदीय बहुपद किसे कहते हैं। शून्य पदीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसे भी चर के आगे 0 हो। x का स्क्वायर + 0x + 0, तो ये हमारे क्या है, ये शून्य पदीय बहुपद कहलाते हैं। ताकि ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी बुक है, हम ये कक्षा 9th की बुक है। हम इसी से आपको पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर। ठीक है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बहुपद y³ - y + y² - √y का अवरोही क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद y³ - y + y² - √y का आरोही क्रम में है। इसमें हमको ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है कि y³ - y + y² - √2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, √2 + y² - y + y³। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, y³ + y² - y √2। ठीक है, आइए फोर ऑप्शन क्या दिया है हमारा, -√2 - y + y² + y³।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुपद y³ माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट में 2, तो इसको हमको क्या करना, अवरोही क्रम में लिखना है। तो आपको हम पहले बता दें कि आरोही और अवरोही किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आरोही क्रम, आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम वो होता है कि इसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं? बढ़ते हुए, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में रहता है। और अवरोही किसे कहते हैं? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम हम किसे कहते हैं? घटते हुए क्रम, ठीक है। दिख रहा है? घटते हुए क्रम, ठीक है। इसे आरोही क्रम किसे कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम। और अवरोही क्रम किसे कहते हैं? घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं कि इसे हम पूछ क्या रहा है, अवरोही पूछ रहा है, तो अवरोही हम क्या करेंगे? घटते हुए क्रम में। तो इसको हम ऐसे लिखे कि ये घटते हुए क्रम में आए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा कम वाली संख्या, ठीक है, माइनस रूट में 2 हो गया, ठीक है, रूट में 2 है। उसके बाद प्लस y, ठीक है, फिर प्लस y के स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y³ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, इसमें कौन सा हमको ऑप्शन मिल रहा है? अच्छा दोस्तों, हमको घटते हुए क्रम में लिखना है इसे ना, ये हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए हैं, ठीक है। तो हमको घटते हुए क्रम में लिखना है, तो कैसे करना है घटते हुए क्रम में? पहला क्या होगा? y³, फिर माइनस वाई का स्क्वायर होगा, ठीक है, फिर वाई स्क्वायर के बाद माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस रूट में 2। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन किसे मिल रहा है? देखिए, y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस रूट 2, ये हमारा तीसरा आंसर सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुपद 5x x और 5 प्लस 2x स्क्वायर, अंधेरा तो नहीं होता, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 x के पावर 4 प्लस x³ प्लस 1 का आरोही क्रम है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 प्लस 3x, ठीक है, 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x के पावर क्यूब प्लस 7x के पावर 4। ये वीडियो काट दे महाराज। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है? x³, इतना टाइम थोड़ी ना लेके लिखना है को, है ना, 7x के पावर 4 प्लस x के पावर 5, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3x प्लस x के पावर 5 प्लस 7x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो ये बहुपद x के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x के पावर 4 प्लस x का स्क्वायर क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम लिखना है। तो हम आरोही क्रम में आपको क्या बताए थे कि आरोही क्रम में होता है कि बढ़ते हुए संख्या को लिखना, ठीक है, घटते हुए से बढ़ते हुए में ले जाना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? 1, ठीक है। तो ये आंसर है 1 प्लस
उस इससे कम संख्या क्या हो सकती है, इससे कम क्या हो सकता है 3x, ठीक है। तो 3x हुआ। अब इससे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, इससे छोटी संख्या 2x²। हमको इसमें क्या देखना है कि जैसे 1 तो हो गया, अब उसके बाद देखना इसमें घात इसमें 1 है, ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लिए हैं। अब प्लस 2x², तो इसमें घात 2 है तो 2 को लिखिए। अब जिसमें घात 3 हो उसको लिखिए, ठीक है, तो प्लस x⁴, ठीक है। फिर प्लस, अब जिसमें घात ज्यादा हो 3 के बाद 4, यानी कि 7x⁴, ठीक है। फिर उसके बाद x⁵ प्लस x⁵। तो हमारा ये इसका आंसर हुआ। तो अब इसको हम ऑप्शन में देखें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो 1 + 3x + 2x² + 3x 7x⁴ प्लस x⁵। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पहला सही है, ठीक है। जब पहला सही हो गया तो हमको क्या देखना है, पहला हमारा सही है ऐसा, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है x² - 5x + 6, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि y⁵ + 7y, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है √x + 2x, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि x - 5। तो इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। इसमें यह बताना कि कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो, एक पद बहुपद, द्विपदीय बहुपद और ये त्रिपदीय बहुपद, यानी कि ये हमारा क्या है, ये बहुपद है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, बहुपद है। तो हम दूसरे में देखते हैं, ये भी बहुपद है, 1 2, ये भी तो बहुपद है, बहुपद है। इसमें हमको यह देखना है कि एक पदीय बहुपद ये हुआ, द्विपदीय बहुपद ये हुआ, ठीक है। तो ये दोनों प्लस में है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, 2 पदीय बहुपद, ठीक है। और ये 3 पदीय बहुपद हुआ। और ये दोस्तों हमारा क्या हुआ, रूट में x है प्लस 2x है, ठीक है। तो रूट में x है और प्लस 2x है। जब हमारी कोई भी संख्या रूट में होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1/2, यानी कि इसको हम जब वो कर देंगे तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, x के पावर में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको पावर में नहीं रखना है। जब पावर में होती है संख्या तो ये हमारा बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। एक बहुपद, ये 2 बहुपद, यानी कि ये बहुपद है, बहुपद है। तो इसमें हमको पूछा है कि ये बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये हमारा तीसरा बहुपद नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं, क्वेश्चन चौथा। निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं, ठीक है। तो इसमें बताना कौन कौन से बहुपद हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि x² + 4x + 4, ठीक है, x² + 4x + 4, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि y⁸ कौन कौन से बहुपद है। ये हमारे ये ऑप्शन दिए हैं, 8 ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम पहला चेक करते हैं कि कौन कौन से बहुपद हैं, ठीक है।
तो 1 2 3 ये त्रिबहुपदी है, ठीक है, त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। तो ये पहला क्या हुआ, बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे में ये भी बहुपद है ना दोस्तों, एक एक बहुपद, ये द्विबहुपदी है। बहुपद है, ठीक है, तो ये भी बहुपद हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए ये बटे में है ना, जब इसको ले जाएंगे तो ऊपर x घात में -1 चढ़ जाएगा। जब हम 1/x को ऊपर ले जाएंगे तो x घाते -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा बहुपद नहीं हुआ है। बहुपद नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो यह बहुपद नहीं है। अब हम चौथे की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखिए दोस्तों, ये तो बहुपद है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन अब इसको देखिए, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसमें रूट है, ठीक है। और ये भी बहुपद है, लेकिन एक एक में नहीं है, तो ये बहुपद नहीं माना जाएगा। बहुपद नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए, ये 1/x का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर। इसको भी जब ऊपर ले जाएंगे हम तो x घाती -2 चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुपद नहीं हुआ। क्या कहा, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। x घाते 4 -3x + 2, ठीक है, तो यह बहुपद है, बहुपद है। इसमें कोई वो नहीं है कि घात वगैरह चढ़े, इससे रूट वगैरह कुछ नहीं है, तो यह बहुपद है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, एक बहुपद है ये, और 3/2 ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, तो ये त्रिपदीय बहुपद बना है, तो ये भी हमारा बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। अब ये चौथा में देखते हैं। ये भी देखिए, x⁴ है, ये दो पदीय बहुपद हुआ, ठीक है, दो पदीय बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है दोस्तों। x + 5 का होल स्क्वायर बताए थे ना, ये कि त्रिपदीय बहुपद कहलाता है ये, ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुपद है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते अपने पांचवें क्वेश्चन 5। इसमें क्या करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का x², प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, ठीक है। प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 2 + x² + x, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि 2 - x² + x³, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि π/2 x² + x, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, √x √2x -1, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसमें हम चलते हैं। इसमें क्या रहा है ये क्वेश्चन के निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें x² का गुणांक क्या होगा कि जैसे देखिए, x के आगे क्या है, इसमें कुछ संख्या नहीं है, तो हम इसमें 1 दिया रहता है, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, तो इसलिए x के स्क्वायर बस का लिखना है गुणांक, x के स्क्वायर बस का, ठीक है। x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर 1 है, ठीक है, यानी कि 1 इसका गुणांक
है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे माइनस है तो साथ में माइनस उतार लेंगे। इसमें एक्स के बगल में क्या है, 1 है, ठीक है, तो -1 है, ठीक है दोस्तों, तो यह -1 है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन तीसरे की तरफ, ठीक है। अब एक्स के आगे वाला संख्या लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, π/2 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2 है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है, π/2 है, तो हम इसको एक्स का गुणांक मानते हैं, ठीक है, एक्स का गुणांक यही होगा π/2। हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो इसका गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। क्या है, 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 0 मान है, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए इसको 0 कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन छठवां, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय मालूम कीजिए। यह क्वेश्चन छठवां है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करना है कि एक पदीय बहुपद और दो पदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 10x, ये हमारा क्या है, एक पदीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। हमारा क्या है, एक पदीय बहुपद है, एक पदीय बहुपद है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा देखते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, ये हमारा क्या हुआ, द्विपदीय बहुपद है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा त्रिपदीय बहुपद है। समझ में आ रहा है ये कैसे है, देखिए हमको इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको तोड़ रहे हैं, समझ के देखिएगा इसको। x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये b हो गया, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2x कोष्टक में 1, ठीक है। ये हमारा ये 1 को हम नहीं लिखते हैं, 1 खुद ही गुणा करने में उतना आ जाएगा, ठीक है। तो एक पदीय बहुपद और दो पदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद, इसीलिए ये हमारा त्रिपदीय बहुपद हुआ। समझ में आया, तो हमारा त्रिपदीय बहुपद हुआ। और अब इसको देख रहे हैं, एक पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद और ये त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या बना, त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। और ये हमारा चौथा, ये एक ही पदीय बहुपद तो है, तो ये क्या हुआ, एक पदीय बहुपद, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हुआ, एक पदीय बहुपद है, ठीक। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि निम्नलिखित बहुपदों को हम आरोही क्रम में लिखें उसे। तो आइए आरोही क्रम में हम लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आंसर पहला, ठीक है, आंसर पहला है ये, तो इसको हम आरोही क्रम में लिखना है। ये क्या हुआ, 5x है, ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है इसको हमको। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसको, हम क्या कैसे लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं ना, छोटी संख्या से फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़ी संख्या उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी से उससे बड़ी, तो ऐसे हम करके इसको हम बढ़ते हुए क्रम में ले जाते हैं। तो पहले हम किसको लिखेंगे, 7, ये 7 है ना, तो ये पहले 7 हो गया। अब उसके बाद हमको क्या देखना है, यहाँ 1 है ना, तो प्लस x, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि 2 किसमें है, इसमें है ना, ये -5x², ठीक है, इतना हुआ। अब इससे ज्यादा कौन सा है, 2 के बाद क्या आता है, 4 है ही नहीं, 5 है, ठीक है, ये है, तो प्लस 2x⁵, ठीक है। अब हम क्या देते हैं, 5 के बाद 6 आए ना, तो 6 वाला, तो प्लस 5x⁶, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, 7 वाला, 6 के बाद क्या था, 7, तो 5x⁷, ठीक है। अब 7 के बाद x⁸ प्लस x⁸, ठीक है, प्लस x⁸। तो ये हमारा कैसा हुआ, ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में लिख गया, तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया, ठीक है।
अब हम दूसरा बता रहे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन, पहले हम 1 लिखते हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स, ये वाला एक्स, ठीक है। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, अब उसके बाद इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। तो 1 हो गया, फिर 2 में क्या हुआ, एक्स हो गया, फिर 3 में एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस नहीं प्लस ही होगा अभी, ये वाला लिखेंगे ना, तो एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स के पावर 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में लिख गया। तो ठीक है दोस्तों, अभी एक ऑप्शन और होगा आपके बुक में, तीसरा ऑप्शन होगा, तो उसको अपलोड करके कमेंट में हमारे चैनल में बताइएगा, हमको बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो किस सही की गलत है उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में तो इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि अवरोही क्रम में हमको लिखना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम किसे कहते हैं कि घटते हुए संख्या को, जो घटते हुए संख्या को आगे बढ़े उसको हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या लिखते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है। -4 एक्स के पावर 5, ये हुआ बड़ी संख्या हुआ, ठीक है। अब इससे छोटी संख्या लिखेंगे जस्ट, तो प्लस 2 एक्स के पावर 4 हुआ, इससे जस्ट छोटी संख्या हुई, ठीक है। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन में, नहीं 7 एक्स के पावर 3, 7 एक्स के पावर 3, ठीक है। तो ये हम सब उससे कम हुआ, देखिए हमको घटते हुए क्रम में ले जाना है इसको। हम क्या कहते हैं, प्लस 13 एक्स के पावर स्क्वायर, 13 एक्स के पावर स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, घटते हुए क्रम में हो गया, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन और होंगे, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्लस कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है, कैसे आ रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा जो हम आपको समझाए हैं। अब जय हिंद, जय भारत।